दोस्तों, जीवन में खुश कैसे रहें और खुश रहने के लिए आखिर क्या करें। हाँ दोस्तों खुश रहना भी एक कला है और जिसने भी इस कला को सीख लिया वह किसी भी परिस्थितियों में अपने को खुश रखते हुए अपना जीवन सुखमय तरीके से गुजार सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह मुमकिन है? हाँ बिल्कुल यह मुमकिन है, पर कैसे? बस बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में होगी सिर्फ और सिर्फ खुश कैसे रहें इस मुद्दे पर बात। तो आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुकते हैं, एक काम की बात है उसे भी सुनते हैं। जब बात हो लाइटिंग की तो इधर उधर क्यों जाएं? ग्रिस्पा एलईडी है ना, इसे ही अपने घर लाएं और अपना घर सजाएं, क्योंकि यह 70% तक बिजली बचाए और रोशनी ऐसी कि आस पड़ोस के लोग देखते रह जाएं। ग्रिस्पा एलईडी जो सिर्फ घर को ही नहीं बल्कि आपके जहां को भी रोशन बनाए, इसलिए इस दिवाली ग्रिस्पा एलईडी ही अपने घर लाएं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पर कि आखिर खुश कैसे रहें। यह सवाल बहुत ही आसान हो सकता है और बहुत ही कठिन भी, क्योंकि अलग अलग लोगों के खुश रहने के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई पैसे में अपनी खुशी ढूंढता है, तो कोई प्यार में अपनी खुशी ढूंढता है, कोई दूसरों के दुख में अपनी खुशी ढूंढता है, तो कोई दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है, कोई स्वादिष्ट खाने में अपनी खुशी ढूंढता है, तो कोई भरपूर नींद में अपनी खुशी ढूंढता है, तो कोई भौतिक वस्तुओं में अपनी खुशी ढूंढता है, कोई पराई स्त्री में अपनी खुशी ढूंढता है, तो कोई शराब के मैखाने में अपनी खुशी ढूंढता है, कोई खुद को महत्वपूर्ण कहलवाने में अपनी खुशी ढूंढता है, तो कोई महफिल में रंग जमाने में अपनी खुशी ढूंढता है, कोई समाज में इज्जत पाने में अपनी खुशी ढूंढता है, कोई पढ़ने और पढ़ाने में अपनी खुशी ढूंढता है, कोई आध्यात्म के खजाने में अपनी खुशी ढूंढता है, तो कोई ईश्वर को पाने में अपनी खुशी ढूंढता है। हाँ दोस्तों, फिलहाल हमने खुश रहने के 15 उदाहरणों की चर्चा की है, पर इतना ही नहीं, खुश रहने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में ये सब असली खुशी देने वाले हैं? दोस्तों, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाँ क्यों नहीं, आखिर यही तो वे कारण हैं जिनसे जीवन में खुशियां मिलती हैं, है ना दोस्तों? बिल्कुल, यही सब तो हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं, मगर इनके मानव जीवन में आनंद कहाँ? मानव जीवन तो सुख भोगने के लिए है ना, और जिसने यह सब खुशियां नहीं हासिल की उसका क्या जीना और क्या मरना। दोस्तों, एक बहुत बड़ा तबका बताए गए सभी बातों का समर्थन करता है, और मजे की बात की वह इन सभी को हासिल भी कर लेता है, ज्यादातर हासिल कर लेते हैं, और कुछ पल, घंटे, दिन, सप्ताह, महीना या साल तक भोग भी कर लेते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि जिंदगी झंड है। क्या जिंदगी झंड है? अर्थात जीवन में कुछ भी नहीं रखा है। हाँ दोस्तों, असली खुशी क्या होती है? असली खुशी क्या होती है? उसके मायने क्या होते हैं? आखिर कैसे इंसान खुश रह सकता है? क्या खुशी का भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग महत्व होता है? यदि हाँ, तो कहाँ पर कैसे खुश रहा जा सकता है? इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंसान की जिंदगी कई टुकड़ों में बटी होती है, जैसे दोस्त, परिवार, समाज, कार्यस्थल और उनका संपूर्ण जीवन। अधिकतर देखा जाता है कि जैसे ही एक बच्चा 13वें साल की दहलीज पर कदम रखता है, उसके दिमाग और शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। मन में बहुत सारी आकांक्षाएं जन्म ले रखती हैं, जिसके भाव और अभाव में कभी खुशी कभी गम का एहसास भी होने लगता है। हाँ दोस्तों, इंसान के असली जीवन की शुरुआत 13 साल के बाद से ही होती है, क्योंकि इससे पहले वह एक अबोध बालक या बालिका होता या होती है।
लेकिन बचपन से किशोरावस्था में कदम रखते ही जीवन बड़े ही तेजी से बदलने लगता है और शुरू होता है एक आयाम जो इंसान को कुछ भी आभास कराता है। जैसे खुशी नामक एक आभास बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कहां और किस माहौल में कैसे खुश रहा जा सकता है। हाँ दोस्तों में खुश कैसे रहें? क्या सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर दोस्तों में खुश कैसे रहें। दोस्तों, दोस्ती एक ऐसा एहसास होता है जो अपने आप में बहुत खास होता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जब उसके दोस्त ही उसके सबसे खास होते हैं। अब सवाल यह है कि उनके बीच रहते हुए खुश कैसे रहें। वैसे तो दोस्तों के बीच रहना ही खुशी का एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि दोस्ती का माहौल ही कुछ ऐसा होता है जिसमें खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। लेकिन जो लोग हंसमुख और मिलनसार तथा दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं, साथ ही उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं, वे लोग अपने दोस्तों के समूह में खास दृष्टि से देखे जाते हैं और वही खास दृष्टि से देखा जाना ही एक अलग प्रकार की खुशी का एहसास देता है। हाँ दोस्तों में खुश ऐसे रहें। अभी तो हमने कहा था कि दोस्तों में खुश कैसे रहें, अब जवाब है उसका कि दोस्तों में खुश ऐसे रहें। दोस्तों के साथ इज्जत से पेश आएं, हंसी मजाक का माहौल बनाएं, उनकी सुने और अपनी मनवाएं, बेवजह के कलेश में खुद को ना पढ़ें ना दोस्तों को पढ़वाएं, उनकी बातों में सहमति जताएं। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पढ़ाई में खुश कैसे रहा जाए। पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा जमीन से आसमान तक का सफर तय किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए किताबों से मोहब्बत करनी होगी और किताबों से मोहब्बत करने के लिए यह समझना होगा कि आप उन किताबों को क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ दोस्तों, उन किताबों को आप क्यों पढ़ रहे हैं। जिसने भी किताबों को पढ़ने का कारण जान लिया, उसे पढ़ाई करने में खुशी का अनुभव होगा और वह उन्हीं किताबों के सहारे एक दिन अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करता है। पढ़ाई में खुश रहने के लिए इंसान के अंदर पढ़ने की जिज्ञासा होनी चाहिए और जिज्ञासा तब होगी जब इंसान को उस विषय से लगाव होगा। पढ़ाई में खुश रहने के लिए इन बातों को समझें जिनको हम आपको बताने जा रहे हैं। शिक्षा जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षित व्यक्ति सम्मान का हकदार होता है। शिक्षा जानवर को भी इंसान बना देता है। शिक्षा से ही विकास का रास्ता खुलता है और शिक्षा जीवन को सार्थक बनाता है। और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि परिवार में खुश कैसे रहें। अगर परिवार में खुशी का माहौल हो तो बाहर के गम भी काफी कम हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहरी खुशी कितनी भी हो, लेकिन अगर परिवार में खुशी नहीं है तो सारी खुशियां बेकार हैं। अब सवाल यह उठता है कि परिवार में खुशी का माहौल कैसे बनाएं। घर के मुखिया की कमाई। क्या घर के मुखिया की कमाई हालांकि परिवार की खुशी का पहला माध्यम होता है, क्योंकि पूरे परिवार की खुशी उनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ी होती है। इसके बावजूद भी एक माध्यम है जो पारिवारिक खुशी में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और वह है आपसी परिवार में खुश रहने। क्या वह है आपसी तालमेल जो इस प्रकार है। इसलिए परिवार में खुश रहने के तरीकों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि परिवार में खुश कैसे रहें। पति पत्नी के बीच भावनात्मक और आदरणीय संबंध होना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान हो और स्नेह भरा माहौल कायम रहे। अभिभावकों द्वारा बच्चों को सही संस्कार, साथ में सच्चा प्यार मिले। अनुशासन हो, अर्थात जिसकी जो सीमा हो उसी में रहे। परिवार के हर मेंबर की अपनी एक सीमा होती है, उसे उसकी सीमा में ही रहना चाहिए। अगर वो अपनी सीमा से बाहर निकलता है तो परिवार के अन्य लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। समाज में खुश कैसे रहें। क्या समाज में खुश कैसे रहें। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना शायद वह मनुष्य न रहकर कुछ और ही बन जाता है। इसलिए जो वाकई में मनुष्य हैं उन्हें सामाजिक तो होना ही चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि समाज में खुश कैसे रहा जाए। समाज में खुश रहने के लिए यह करें। क्या समाज में खुश रहने के लिए हम आपको जो बता रहे हैं ऐसा करें। समाज के साथ सही तालमेल रखें, सबकी भावनाओं की कदर करें, लोगों के सुख और दुख में उनका साथ दें, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपनी साफ सुथरी छवि से उनसे पेश आएं। और आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि कार्यस्थल पर खुश कैसे रहा जाए। हाँ दोस्तों, एक कहावत है कि सांप और कान जहां मिले उन्हें फौरन खत्म कर दो, वरना ये तुम्हें खत्म कर देंगे। काम को खत्म कर देना अर्थात काम को निपटा लेना ही कार्यस्थल पर सबसे बड़ी खुशी देता है।
नौकरी हो या व्यापार, दोनों ही जगह इंसान को काम करना पड़ता है। वो बात अलग है कि नौकरी में मालिक द्वारा काम दिया जाता है, उसे करना पड़ता है, और व्यापार में अपनी मर्जी से काम करना होता है। हाँ दोस्तों, कार्यस्थल पर जितना हो सके उतना काम करने की कोशिश करें, क्योंकि यही वह स्थान है जो आपके अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है और इसी से आपकी साख भी बनती है। यकीन मानिए, अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो आपका कार्यस्थल कभी भी आपको बोर नहीं करेगा, बल्कि आपको वहां से हर प्रकार से खुशी भी प्राप्त होगी। हो सकता है कि तत्काल परिणाम देखने को ना मिले, लेकिन दीर्घ काल में आपको खुशी की अनुभूति का एहसास जरूर होगा। हाँ दोस्तों, कार्य स्तर पर खुश रहने के लिए यह करें जो हम आपको बता रहे हैं। अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करें, समय की कीमत को समझें और उसे व्यर्थ ना गंवाएं। काम के समय पर काम पर ही ध्यान दें, काम से संबंधित लोगों से तहजीब से पेश आए, मुस्कुराहट और उत्साह में कमी ना लाएं। हाँ दोस्तों, यह जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। क्या जीवन में खुश कैसे रहें? जीवन में खुश कैसे रहें? अभी तक तो हमने आपको टुकड़ों में बताया कि कहां पर कैसे खुश रहें, लेकिन जीवन में खुश कैसे रहें, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी तक जो आपको बताया गया है उससे आप लोगों को खुश कर पाते हैं सही मायने में, और उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन जीवन में खुश कैसे रहें एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। यह जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है, और अफसोस की बात यह है कि एक बहुत बड़ा तबका इस खुशी से महरूम रह जाता है, क्योंकि वह पूरी जिंदगी यही नहीं समझ पाता कि वह इस दुनिया में क्यों आया है। लक्ष्यहीन जीवन जीने वाला इंसान अपने जीवन में पूर्ण खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की राह में जो रोड़े आते हैं उनसे टकराते हुए आगे बढ़ने का जो मजा होता है, वह इससे जीवन में रोमांच आता है। और सीधी सी बात है कि अगर जीवन में रोमांच है तो सबसे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। जीवन में खुश रहने के लिए क्या करें? क्या जीवन में खुश रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जीने का मकसद जाने, क्या अपने जिंदगी का मकसद को पहचाने, अपने आप को समझे, अपने आप से प्यार करें, लोगों को समझे, लोगों से प्यार करें, काम करने की आदत डालें, आध्यात्मिक बने, ईमानदार बने, हमेशा सच बोलें, मीठी वाणी बोलें, बड़े सपने देखें, सपनों का पीछा करें, खूब दौलत कमाएं, खुद को मूल्यवान बनाए, ईश्वर को माने और मनाए। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि असल में हम खुश कैसे रह सकते हैं, असल में हम खुश कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, सभी प्राणियों में सबसे ताकतवर प्राणी मनुष्य ही है, क्योंकि उसके पास सोचने की असीम शक्ति है। वह चाहे तो क्या से क्या कर सकता है, लेकिन अपनी सीमित सोच में बंध जाने के कारण उसका पूरा जीवन रोटी, कपड़ा और मकान के इर्द गिर्द ही घूमता रह जाता है। वह जितना भी इनसे प्रेम करता है उतना ही इनके अभाव में दुखी भी रहता है। सीधी सी बात है कि यह इंसानी फितरत है, अपने को न देखकर दूसरों की जिंदगी में झांकना, दूसरों से बहुत सारी अपेक्षाएं कर लेना, दूसरों की भौतिक सुखों को देखकर उनसे खुद की तुलना करना, और यही सब कारणें होती हैं जो इंसान को बेवजह ही परेशान करने लगती हैं और वह अपने आप को दुखी महसूस करने लगता है। अगर इंसान बाहर की दुनिया से प्रभावित न होकर अपने अंदर की तरफ झांके और यह जानने की कोशिश करे कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आखिर मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहां से आया हूँ, एक दिन मुझे कहां जाना है, आखिर मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। जितना समय इंसान दूसरों के जीवन में झांकने में लगाता है, दूसरों के बारे में सोचने में लगाता है, उससे आधा समय भी वह अपने लिए 24 घंटों में सिर्फ 30 मिनट यानी आधा घंटा एकांत में बैठकर आंखें बंद करके अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचे और सिर्फ यह जानने और समझने की कोशिश करे कि आखिर मैं कौन हूँ, आखिर मैं कौन हूँ, आखिर मैं कौन हूँ। और जिसने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया उससे ज्यादा सुखी और खुश कोई और इस दुनिया में नहीं हो सकता। हाँ दोस्तों, अंत में 2 शब्द और बोलना चाहूंगा मैं। दोस्तों, दूसरे से कुछ पाने की अपेक्षा ही हमारे दुख का मूल कारण है। अगर इंसान स्वयं ही आत्मनिर्भर हो जाए, स्वावलंबी हो जाए, त्यागी हो जाए
तो उसे दूसरों से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं होगी और वह अपने आप में ही खुश रह सकता है। अर्थात दुनिया की ज्यादातर खुशियां इंसान के अंदर ही होती हैं, लेकिन वह बाहर की दुनिया में भटकता रहता है, इसलिए दुखी रहता है। जबकि अपने अंदर झांककर, अपनी जिंदगी में झांककर, अपने अंतरात्मा में झांककर इंसान खुशी की उस चरम सीमा का अनुभव प्राप्त कर सकता है जो उसे बाहर की दुनिया में कभी भी नहीं मिल सकती। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो सोच क्या रहे हैं, इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के विषय में अपनी राय जरूर दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।